जब 11th क्लास पार हुआ था, 12th क्लास शुरू हो रहा था, स्कूल की फीस जाने वाली थी, आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, नई किताबें खरीद रहे थे, घर पे थोड़ा सा 2-3 दिन का आपने ब्रेक भी लिया होगा, तब आपने उस ब्रेक के अंदर खुद से यही वादा किया होगा कि आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। बेटा इसमें से ना ये ट्राई शब्द हटा दो, सबसे पहली चीज ये शब्द हटा दो। जब भी आप ट्राई वर्ड का इस्तेमाल करते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके मन में पहले से डर है कि आप फेल हो जाओगे। ट्राई शब्द का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं, देखो जब मम्मी पापा हम लोग कोई बड़ा काम देते हैं, हम मम्मी पापा हमसे कहते हैं कि आईटी निकाल लोगे, तुम क्या बोलते हो? आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप ये नहीं कहते कि मैं निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है और आपको फॉल बैक करने के लिए, खुद को संभालने के लिए, गिरते वक्त कोई एक चीज आपको संभाल पाए, उसके लिए आप ये शब्द का इस्तेमाल करते हो कि ट्राई, कि जब मैं गिरूं, जब मैं फेल हो जाऊं, तो मैं अपने आप को खुद ये कह के संभाल सकूं कि मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा था। और ट्राई करने में जीत भी हो सकती है और हार भी। ध्यान देना कि हम लोग ये ट्राई वर्ड तभी यूज करते हैं जब हम लोग को असल में भरोसा नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं तुमसे बोलूं कि एक काम करो कि 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लो, तुम क्या बोलोगे? कि आई विल ट्राई? नहीं, तुम बोलोगे हाँ मैं चला लेता हूँ। मैं तुमसे बोलूं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, ये बहुत बेहतरीन ओपेनहाइमर मूवी आई है, देखने चलोगे? तुम बोलोगे हाँ मूवी आई है मैं चलूंगा। तुम ये नहीं कहते कि मैं कोशिश करता हूं चलने की, है ना। बल्कि जब आपका कोई दोस्त बोलता है कि शाम को घूमने चलेगा क्या, और आपको पता है नहीं निकल पाओगे और आपको टालना है, तो आप क्या बोलते हो दोस्त से? कि यार मैं कोशिश करूंगा चलने की। क्योंकि हो सकता हो घर में बहुत माँ बाप का बड़ा प्रेशर हो, आपको पता हो नहीं जा सकते हो, तो आप ये नहीं बोलते नहीं चलूंगा, आप बोलते हो मैं कोशिश करूंगा चलने की। कोशिश करूंगा मतलब आपको पता है कि आप नहीं चलोगे। तो जब भी हम ये ट्राई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें डाउट है अपनी कैपेबिलिटी पे। अब आप कहोगे सर पर सर यही तो सत्य है, यही तो सत्य है ना, यही तो सच है सर, कोई सक्सेसफुल होगा कोई नहीं होगा। बचपन पे चलो अपने, अगर आप बचपन पे ध्यान दो, जब आप छोटे बच्चे थे, तब मान लो कोई छोटा बच्चा हो या आप जब छोटे बच्चे थे उसकी बात करते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे, मैं आपसे कहता कि उस कमरे में जाओ, बड़ा सा जो गेहूं का बोरा है उठा के ले आओ, या उस कमरे में जाओ, बहुत वजनदार जो किताबें हैं उसको उठा लाओ, तो आप क्या करते थे? हाँ मैं लेके आऊंगा, और ऐसे चले जाते थे उठाने, और सारा वो ढेर सारा वजनदार बोरा या वजनदार किताबें या जो भी होता था उसको आप उठाने की कोशिश करते थे और शायद नहीं उठा पाते थे, और फिर आप उसके बाद कहते थे नहीं उठा, वो बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठा, है ना। पर आप ये नहीं बोलते थे मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप उस टाइम बहुत ब्रेव होते थे, बहुत आपके अंदर साहस होता था कि मैं करके दिखा दूंगा जो भी काम है। पर आप जब से आपसे नहीं होता था, आपके अगल बगल लोग हंसने लगते थे, आपका मजाक उड़ाने लगते थे। छोटे बच्चे में भी लोग हंसने लगते हैं ना, ए नहीं उठा पाया, नहीं उठा पाया, देखा इतना भारी था, कैसे कह रहा था। यही वो समय होता है जब आपको समझ में आता है कि दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है, और फिर अगली बार आप साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को कभी भी फेस नहीं कर पाते। फिर आप बोलते हो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको फेल होने का डर लगने लगता है। ये फेल होने का डर आपके अंदर का नहीं है, आपके अगल बगल की दुनिया ने आपके अंदर पैदा किया है। क्योंकि आप जब पहली बार किसी चीज के लिए बोले थे कि मैं इसको कर दूंगा और आप नहीं कर पाए, तो दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया। फिर आप बोलना स्टार्ट कर दिए कि मैं कोशिश करूंगा करने की। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि दुनिया की नहीं सुननी है, यहां से आई विल ट्राई हटा दो, यहां पे सीधा आई विल डू माय बेस्ट, ये लेके आओ बेटा। आप सभी को पता है यहां से आपके पास 7 से 8 महीने बचे हैं, और जीवन का हर साल बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर से ये वाला समय जो 17-18 साल की उम्र होती है, ये सबसे खास होता है जीवन के लिए। इसी में जीवन सबसे ज्यादा बनाया जाता है ना। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये जीवन को बनाने के मतलब वर्ष होते हैं, अगर आप देखो तो, है ना, एक अच्छी जीवन बनाने के लिए। तो ये वर्ष भी उसमें बहुत कीमती है, क्योंकि इस वर्ष में ये फैसला होगा कि आप आने वाले 4 वर्ष कहाँ रहोगे जीवन में, किस कॉलेज में आप रहोगे। ये जो अब बचे हुए 7-8 महीने है ना बेटा, ये डिसाइड करेंगे कि अगले 4 साल आप कहां रहोगे, अगले 4 साल आप कहां पढ़ाई करोगे, अगले 4 साल आप क्या सीखोगे, और अगले 4 साल बाद आप किस तरह की जगह पे जाके नौकरी करोगे।